हाय फ्रेंड्स, सिकोस्काउट चैनल में हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। देखिए इस वीडियो में फिर से हाजिर हम क्लास 12 के लिए क्लास 10th के लिए मैथ की एक वीडियो लेकर। और ये वीडियो है 5 नंबर के क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई ज्वाइनिंग एक्स एंड वाई इन सच ए वे डेट एक्स ए बाय एक्स वाई इक्वल टू 2:5। यानी कि इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए क्या है, एक पॉइंट ए है जो कि एक्स वाई पर है। मान लीजिए दिस इज ए लाइन एक्स वाई, एक लाइन है एक्स वाई, लाइन सेगमेंट है एक्स वाई। पॉइंट ए कहीं इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये ए पॉइंट जो है इस लाइन को, यानी कि एक्स ए इसका और टोटल का रेशो हमें दिया गया है ये। ठीक है, 2/5। तो हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है इफ़ पॉइंट ए आल्सो लाई ऑन लाइन, यानी कि अगर पॉइंट ए जो है वो इस लाइन पर भी लाई करे तो के की वैल्यू आप निकालिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 नंबर में है, तो ऑब्वियस सी बात है। इसका पहले लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या होगा। तो देखिए अगर ये पॉइंट हमें x और y गिवन है, ये x के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,-6, y के कोऑर्डिनेट दिए गए -4,-1। अब हमें क्या करना, हमें सबसे पहले ये देखिए रेशो दिया गया। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर आपको एक्स ए बाय एक्स वाई गिवन है 2/5, अब क्या मैं एक्स ए बाय एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एक्स वाई को पूरी को मैं इतना, यानी कि एक्स ए प्लस ए वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना, आपको एक्स ए बाय एक्स वाई का रेशो आ जाएगा। डायरेक्ट सी बात ऑब्वियस है, 2/3 ही आएगा। फिर भी मैं आपको क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम है तो आपको करके बताना। देखिए क्योंकि ये पूरी जब 5 है, इतना हिस्सा 2 है, तो इतना क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा। तो लेकिन आपको मैथमेटिकली अगर करना हो, न्यूमेरिकली, तो किस तरीके से करना हो, इस तरीके से करना। इस पूरी लाइन को मैंने इसका और इसका सम के तौर पे दिखाया, दिस प्लस दिस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5XA इक्वल टू 2XA प्लस 2AY। अब x से इस साइड आया तो 5XA माइनस 2XA इक्वल टू 2AY। 5 में से 2 गया तो 3XA इक्वल टू 2AY। अब XA अपॉन AY क्या हो जाएगा, 2 यहाँ एज इट इज, 3 नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई XA बाई AY इक्वल टू 2:3। यानी कि आपको पता लग गया ये रेशो कितना है, 2:3 है। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। अगला स्टेप आपका क्या होगा, आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपको सेक्शन फार्मूला लगाना। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेक्शन फार्मूला सिंपल सा होता है। अगर एक लाइन है, ये मान लीजिए एक्स है, इसके पॉइंट दे रखे आपको x1, y1, ये पॉइंट y है x2, y2, ये इसके ऊपर एक पॉइंट a लाई कर रहा है, ये x, y अगर हो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, और इसको रेशो मान लीजिए ये डिवाइड कर रहा हो p/1 में, p/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी हो इस x की, तो देखिए p की तो होगी x2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 की होगी x1 के साथ, यानी कि p(x2) प्लस x1 अपॉन p+1। ये फंडा है। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या होगी, p(y2) प्लस y1 अपॉन p+1। ये फंडा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ p ना हो के हमारे पास क्या 2/3 है, बस वही चीज़ है। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूँ, मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, ए पॉइंट निकाल लेता हूँ। अब इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे उसको, तो आंसर आपका के की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से मैं एक्स और वाई निकालता हूँ। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ जो ए पॉइंट होगा इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी
इस 2 की या 2/3 लेना है तो पूरा ले सकते हैं, नहीं तो 2 और 3 अलग अलग लेके करेंगे वो भी चलेगा। इस 2 की तो होगी यहाँ -4 से मल्टीप्लाई, 3 की होगी 6 से, यानी कि 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 6। आप इसको 2/3 डायरेक्ट रेशो लेके चलेंगे पी की फॉर्म में तो वो भी चलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बात पड़ती है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ m1 प्लस m2 दोनों का रेशो, यानी कि मान लीजिए अगर ये पॉइंट गिवन है आपको, ये रेशो मैं m1 और m2 ले रहा हूँ, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 मैं इस फॉर्म में ला रहा हूँ इसको, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। तो x पॉइंट आएगा तो क्या हो गया -8 प्लस 18 अपॉन 5। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू मेरे पास आई 13/5, सॉरी 10/5 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, y की वैल्यू के लिए क्या करना आपको, सेम सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x, ये सॉरी y है तो y2, ये y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है y की, तो किस तरीके से निकलेगी, m1 कितना है 2 इंटू, ये थोड़ा मैं डाउन करता हूँ, ये m1 है और ये है y2, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -6 अपॉन 3 प्लस 2। इसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा सा और सोल्व करना। देखिए यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी -2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 हुआ, 3 की 6 से हुई तो -8 हो गया और यहाँ नीचे आ गया 5। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई -12/5, यानी कि अब आपने दोनों वैल्यू निकाल ली है ए कोऑर्डिनेट की, ए पॉइंट की, जो लाइन थी आपकी x और y थी, यहाँ कहीं ए पॉइंट था जो 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो आपने ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू क्या आई, x, y क्या आया, एक में x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू आई है आपके पास -12/5। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो। तो देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई हुई -1 से, 2 की -1 से हुई, 3 की -6 से हुई, 3 की -6 से हुई, तो -2 -18, हाँ देखिए ये मिस्टेक होगी, तो -18 और 2 है तो 20 होगा, ये माइनस का 20 हो गया, कैंसिल हो गया, -4 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो -4 ये आपका y की वैल्यू आई, यानी कि x आप, ये जो a पॉइंट है ये आपके पास क्या आया 2, -4। अब देखिए दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गई थी चीज़ें। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, y की वैल्यू ये है, इसको सिंपल अलजेब्रा लगाना है, 2 इंटू -1 -2 3 इंटू -6 -18/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ -2 -18 -20/5, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ गई -4, y की वैल्यू -4 आ गई। यानी कि अब देखिए आपको लाइन गिवन है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। आपको एक लाइन गिवन है, ये x है, ये y है, ये आपके पास x की वैल्यू है 6, -6, y की वैल्यू है आपके पास -4, -1, और यहाँ एक पॉइंट है a जिसकी वैल्यू है ए पॉइंट की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, अभी भी निकाली है, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू -4 आई है, ठीक है। अब मान लीजिए एक लाइन है, कोई दूसरी लाइन, ये जो ए पॉइंट है किसी दूसरी लाइन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन ये थी जिसकी क्वेश्चन में गिवन थी 3x प्लस k प्लस k इंटू वाई प्लस 1 = 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी थी। अब देख लीजिए अगर ये ए पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो ये ए पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एज point A lies on A, so it will satisfy equation of 3x plus k y plus 1 = 0।
इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। तो यानी कि x की जगह इस वैल्यू इक्वेशन में क्या करिए आप 2 रख दीजिए ये वाली वैल्यू, और y की जगह -4 रख दीजिए। तो पुट x = 2 एंड y = -4। तो यहाँ मैं इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखता हूँ, तो 3 × 2 + k × -4 + 1 = 0, 6 + k -3 = 0, 6 - 3k = 0। और यहाँ से इसको फाइनली रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 = 3k, k की वैल्यू आपके पास आई 2, k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं कहीं वीडियो में फोकस थोड़ा अप डाउन हुआ है तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, बैक करके या फिर फॉरवर्ड करके आप वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद यही करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। बहुत आसान शब्दों में और आसान तरीके से मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।